अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बहुत ही कम वक्त में मुकम्मल सिखा सकूं। HTML जिस तरह हम जानते हैं कि ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है और इसके बगैर कोई भी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और ये एक वेबसाइट का स्केलेटन के तौर पर काम आती है। और अगर मैं इसको 2 लाइनों में सम अप करूँ तो HTML टैग्स पर मुश्तमिल होता है और टैग ब्राउज़र को बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो इसको हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो इसको करने से पहले हमें कुछ टूल की ज़रूरत होगी जिस पर ये कोड लिखा जाता है, यानी कि IDE। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो विंडोज़ के लिए IDE है वो VS कोड है, और जो भाई मोबाइल पर करना चाहता है या जिसके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है वो कोड कर सकता है मोबाइल की एक एप्लीकेशन जिसका नाम है SPC की एडिटर। तो ये दोनों ओपन कर लें और साथ साथ कोड करते हैं, और इंशाल्लाह ये बहुत ही बेस्ट ट्यूटोरियल होने वाला है और आप बहुत ही कम वक्त में मुकम्मल HTML सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। जी, तो हम मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं जहाँ पे एप्लीकेशन खोलेंगे जिसका नाम है SPC के एडिटर। इसका इंटरफेस आप देख सकते हैं, और खोलते ही हम इसके नेविगेशन पर जाएंगे और नेविगेशन पर हम प्रोजेक्ट्स पर जाएंगे। प्रोजेक्ट्स पर जाने के बाद हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और हम नो फ्रेमवर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसका प्रोजेक्ट नेम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लिख रहे हैं HTML ट्यूटोरियल, क्योंकि हम HTML का ट्यूटोरियल करने जा रहे हैं तो इसलिए मैं इसको HTML ट्यूटोरियल का नाम देना चाहता हूँ। और प्रोजेक्ट नेम बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप मुख्तलिफ टाइम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हो, तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में मदद देता है। तो इसको ओपन करने के बाद हमारे सामने आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्लैंक कैनवस आ गया है। यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक फ़ाइल बनानी होगी। हमें एक फ़ोल्डर तो मिल गया, लेकिन इसको पहले एक फ़ाइल नेम बनाते हैं index.html। तो आप 3 डॉट पर क्लिक करें या ऊपर प्लस के साइन पर क्लिक करें, न्यू फाइल पर जाएं और फाइल का नाम दे दें। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं index.html। ये HTML फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी। ये सबसे पहली फ़ाइल होती है किसी भी वेबसाइट की, और ये बहुत ही नेसेसरी और ज़रूरी फ़ाइल होती है। अब इस सब में कुछ कोड आपको लिखा हुआ मिल जाता है, जो बहुत एक मुफीद शय है। मैं कहता हूँ इस SPC की एडिटर की और VS कोड की, कि हमें शुरू में जो इनिशियल कोड ज़रूरत होता है, जो टैग ज़रूरी होते हैं, ये बिल्कुल हमें बना दे सकता है। लेकिन जहाँ शुरू में आपको शायद समझ ना आए, तो हम क्या करेंगे, सारे कोड को डिलीट करेंगे और इनिशियल टैग जो पहले के टैग होते हैं, सब टैग हम एक एक करके दोबारा लिख लेंगे। तो पहले हम इस सारे कोड को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद बिल्कुल ब्लैंक आ गए, तो हम पहले एक एंगल ब्रैकेट लगा लेंगे, और एंगल ब्रैकेट लगाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर डॉक टाइप HTML, और डॉक टाइप से पहले एक एक्सक्लेमेशन मार्क हम लगाएंगे और HTML यहाँ पर हम लिख लेंगे। उसके बाद जो पहला टैग होता है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट बेसिक टैग, वो होता है HTML टैग, यानी कि डॉक टाइप के बाद HTML टैग होता है। इस HTML टैग के अंदर सारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समाया जाता है। ये समझने एक सांचा है, उस सांचे के अंदर जो चीज़ हमने भरनी होती है, तो ये भी वेबसाइट के सांचे के तौर पर काम कर रहा है। तो HTML टैग के अंदर एक टैग होता है, वो होता है हेड टैग। अब जिसके एंगल ब्रैकेट खुला और बंद करने के बाद जब क्लोजिंग टैग होता है उसमें एक स्लैश लगा दी जाती है। तो हेड टैग के बाद आया हमारा बॉडी टैग, यानी कि बॉडी के अंदर जो कुछ वेबसाइट पर हम किसी भी वेबसाइट पर देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने बॉडी टैग के अंदर आ रही होती हैं। अब ये देखें, अगर आप इसको प्रीव्यू करके आपको दिखाऊं, प्ले बटन दबाने के बाद ये लोकल होस्ट 7700 पर चल रहा है और बिल्कुल ब्लैंक है। अभी इसका मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, इसमें कुछ चेंजिंग करके। हेड टैग के अंदर एक हम टाइटल टैग लगाने वाले हैं। टाइटल टैग लगाकर उसमें कुछ लिखेंगे। टाइटल टैग क्या करता है, बेसिकली जो वेबसाइट होती है ना, उसके ऊपर वेबसाइट का नाम किसी ब्राउज़र में लिखा आता है, तो इसी टाइटल टैग के अंदर लिखा आता है। तो हम यहाँ पर टाइटल टैग लगाने वाले हैं, और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ स्क्रिप्ट फितरत। तो अभी आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। हम देख सकते हैं ऊपर स्क्रिप्ट फितरत लिखा आ रहा है, लेकिन पहले आपने देखा था कि लोकल होस्ट लिखा हुआ आ रहा था। तो ये सारा कुछ किसकी वजह से हुआ, टाइटल टैग लगाने की वजह से हुआ। अब बॉडी के अंदर आ जाते हैं और पहला प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे कि हर प्रोग्राम, जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करता है, तो पहला प्रोग्राम जो उसने लिखा था वो हेलो वर्ल्ड का था, और हम भी वही लिखने वाले हैं, क्योंकि आपका पहला
प्रोग्राम होगा तो ये H1 हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। ये देखें प्रीव्यू आप देख सकते हैं, बटन दबाने के बाद हेलो वर्ल्ड लिख कर दे दिया। कंग्रेचुलेशन, आप अपनी वेबसाइट यानी कि प्रीव्यू करवा ली। उसके बाद हम हेड टैग के नीचे अब पी टैग लगाने वाले हैं। बेसिकली ये पी टैग वो होता है वेबसाइट का जो बाकी कंटेंट होता है। जिस तरह ब्लॉग होता है ना, ब्लॉग का हेडिंग होती है, हेडिंग H1 में आ गई और पी टैग क्या करे उस सारा कंटेंट बाकी का ये पी टैग में आ रहा है। और या आप ये देखें सारा कुछ किस में लिखा जा रहा है, बॉडी टैग के अंदर। ये देखें द हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट, कांग्रेचुलेशन, आपने एक वेबसाइट बना ली है। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे HTML फोल्डर के नाम से डेस्कटॉप पर। इस फोल्डर का नाम हम दे रहे हैं HTML ट्यूटोरियल। और फोल्डर क्रिएट करने के बाद हम जाते हैं VS कोड ओपन करने। ये मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जिस तरह मोबाइल के लिए SPC के एडिटर है तो VS कोड विंडोज़ के लिए बेस्ट IDE है जो इस पर हम कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ ओपन करने के बाद शायद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ना आए, लेकिन मेरा पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ओपन है तो मैं उसी यहाँ पे जाऊँगा न्यू फोल्डर पर क्लिक करने के बाद मैं डेस्कटॉप पर वो पड़ा हुआ फोल्डर क्लिक करके उसे ओपन कर लूँगा। आप देख सकते हैं कि HTML ट्यूटोरियल नामी फोल्डर हमने ओपन कर लिया है विजुअल स्टूडियो कोड में। अब यहाँ पर भी वैसे ही जिस तरह हमने मोबाइल की स्क्रीन पर किया था तो HTML फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम है index.html। जी तो हमने एक फाइल क्रिएट कर ली, उसका नाम हमने रखा है index.html और ये बिल्कुल ब्लैक कैनवस सामने आ चुका है। और यहाँ अब हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो इनिशियल कोड जिस तरह हमें पहले चाहिए था लिखा हुआ हमें मिलता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ नहीं मिलता है। इसमें हमने एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर एंटर दबाते हैं तो सारा हमें डॉक टाइप HTML टैग, हेड टैग और बॉडी टैग लिखा मिल जाता है। यानी हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। और यही खूबी पसंद है इन दोनों IDE की। बाकी कोड एडिटर भी अब देने लग गए हैं, लेकिन SPC के एडिटर मोबाइल ऐप के लिए और विंडो के लिए ये जो VS कोड है ये बेस्ट एप्लीकेशन बनती जा रही है, क्योंकि इसके अंदर ये फीचर हमें आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, फिर इस वेबसाइट को प्रीव्यू करने के लिए वहाँ प्ले बटन लगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ प्ले बटन लगाने के लिए हमें एक एक्सटेंशन फाइंड करनी पड़ती है जो हम यहाँ पे इसके 3 डॉट पर क्लिक करके एक्सटेंशन में जाकर गो लाइव डाउन एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। मेरी इंस्टॉल शुदा है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसका प्रीव्यू किस तरह आ रहा है। फ़ोन क्लिक करने के पर भी आ जाएगा आपको। और इसका आपको इंटरनेट ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल गो लाइव पर क्लिक करेंगे जो आपकी वेबसाइट आपके लोकल होस्ट पर चल जाएगी। ये देखें बिल्कुल ब्लैंक कैनवस और HTML लोकल होस्ट पर चल रही है। अभी बैक आते हैं। तो बैक आने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी चेंजिंग करेंगे। टाइटल टैग के अंदर आप देख रहे हैं कि उसमें डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, हम डॉक्यूमेंट को रिमूव करेंगे और यहाँ पर भी वही स्क्रिप्ट की तरह लिखेंगे ताकि हमारी वेबसाइट का नाम हो सके। और उसके बाद हम बॉडी टैग के अंदर आएंगे तो यहाँ पर वैसे ही H1 टैग लगाएंगे। H1 टैग हमारा हेडिंग टैग है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो H1 टैग के अंदर हम हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। तो इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह नज़र आ रही है। जी तो जिस तरह हमने गो लाइव पर क्लिक किया तो आपके सामने वेबसाइट का प्रीव्यू नज़र आ रहा है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ चुका है। आपने यहाँ लैपटॉप पर भी अपना पहला प्रोग्राम रन करके देख लिया, इसकी आपको मुबारक हो। अब हम हेडिंग टैग के नीचे वही पी टैग लगाएंगे, यानी कि पैराग्राफ टैग, जिसमें हमने लिखा है कि दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट। अब इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, रिलोड दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट। अगेन कांग्रेचुलेशन, आपने एक अच्छी खासी चलती हुई वेबसाइट बना ली है। हाँ मैं जानता हूँ कि ये वेबसाइट बिल्कुल वैसे नहीं है जिस तरह आप बाकी वेबसाइट देखते हैं, बिल्कुल रंगीन नहीं है, बिल्कुल ही बेरंगीन सी बेढंगी सी है, लेकिन हम इसको बनाएंगे, बेहतरीन बनाएंगे। इसमें CSS लगाएंगे, इसमें JS लगाएंगे और आपको एक बेहतरीन वेबसाइट देखने को मिलेगी। उम्मीद है आप इस ट्यूटोरियल से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ये दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।